गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैरीगोल्ड क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। नेहा का जो अलार्म क्लॉक है उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए इसको रीडिंग करते हैं। नरेटर होता है बेटा जो स्टोरी को बताता है, लिखता है, सुनाता है, उसको नरेटर कहते हैं। तो इस चैप्टर में एक तो नरेटर है, एक नेहा है, एक उसकी मदर है। तो नरेटर है जो वो भूमिका बताता है कि क्या क्या हुआ, और जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो नेहा और उसकी मदर के बीच में है, उसकी माँ के बीच में। तो चलिए नरेटर बताता है, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। रिंग 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 आवाज़ आई है नेहा के अलार्म की मॉर्निंग में। कितने बजे? 6 बजे। नेहा मेक्स ए फेस। नेहा ने अपना मुंह बनाया। मेक क्या होता है? बनाना, और फेस मुंह बनाया। एंड कवरिंग हर ईयर्स, कवर कर लिए अपने ईयर्स, अपने कान ढक लिए। विद अ पिल्लो, पिल्लो से, तकिए से। पिल्लो क्या होता है? तकिया। संगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। संगल्स होता है बेटा सिकुड़ जाना, एक तरह से कंबल के अंदर सिकुड़ गई। वार्म ब्लैंकेट, गरम कंबल के अंदर, उसके अंदर यानी कि उसके नीचे सिकुड़ गई। बट शी नोज, वह जानती है। शी हैज़ टू गेट अप, उसको उठना ही पड़ेगा। गेट अप क्या होता है? उठना ही पड़ेगा बिस्तर से। शी मटर्स टू हर सेल्फ, और अपने आप को समझाती है कि अब तो उठना ही पड़ेगा। नेहा कहती है, दिस अलार्म क्लॉक, यह अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स, हमेशा ही रिंग्स करता है, बजता है। एट 6 बजे। एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। पुल्स का मतलब और धक्का दे देता है। मी आउट ऑफ द बेड, बेड से उतरने के लिए मुझे मजबूर कर देता है एक तरह से। इट्स सो अनफेयर, यह ठीक नहीं है। फेयर मतलब ठीक, और अनफेयर ठीक नहीं है। ओह, हाउ आई वुड हैव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मैं कैसे सुबह है जो स्लीप में सो सकती हूँ। लिटर थोड़ा लंबा, इन द मॉर्निंग में। आई विश होती है इच्छा, मैं चाहती हूँ। दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। तो ये जो क्लॉक है ये फॉरगेट, भूल जाए अपनी जॉब। जॉब का मतलब यहाँ पर क्या है? अलार्म है जो वो बजना, रिंग रिंग करना भूल जाए। सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये नेहा विश करती है। आगे देखिए नरेटर बताता है, समथिंग फॉल्स, कुछ गिरा है। नेहा स्माइल्स, और नेहा स्माइल करने लगी। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरी जो क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, वो फॉलन, गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, और मैं कितनी खुश हूँ। हैप्पी, खुश हूँ। टुमारो यानी कि अगली सुबह। आई कैन गेट अप लेट, और मैं अगली सुबह लेट उठ सकती हूँ। गेट अप उठना, लेट उठ सकती हूँ। नरेटर बताता है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। तो सुबह कोई अलार्म नहीं था, क्योंकि अलार्म क्लॉक थी जो वो पहले ही फॉल कर गई थी, गिर गई थी। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और नेहा सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, छोटे छोटे जो चिड़ियाँ हैं बोलने वाली, ये देखिए ये। विच कम्स टू द विंडो सिल, विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। और नेहा विंडो सिल होता है बेटा, ये देखो ये पूरी विंडो है, और उसके नीचे से इधर से ये आ जाती हैं, ये होता है विंडो सिल। एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को। और फाइंड माने ढूंढती हैं, देखती हैं। नेहा स्टिल स्लीपिंग, और नेहा अभी तक सोई हुई है। बर्ड्स बोलती हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। जो बर्ड्स हैं वो बोलती हैं नेहा को कि डियर उठ जाइए, जल्दी से उठ जाइए।
है। नरेटर बता नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और नेहा धीरे धीरे, स्टार्ट मतलब धीरे धीरे उठना शुरू कर देती है। नेहा बोलती है, नेहा ओह नो, ओ नहीं, इफ़ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक, अगर यहाँ पर अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दीज बर्ड्स, और ये बर्ड आ गए हैं, ये चिड़िया आ गई हैं। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, अलोन मतलब अकेला, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। नेटर बताता है फिर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, जो ये विश थी नेहा की, कम ट्रू मतलब सच हो गई हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर इज़ नो ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर, तो सुबह अलार्म क्लॉक तो था ही नहीं जो टूट गया था, और साथ में नो बर्ड्स, और बर्ड्स भी नहीं थी। बट देयर इज समवन एल्स, और लेकिन उनकी जगह और कोई था, हु डज नॉट वांट टू, वह नहीं चाहता था, वांट हर टू मिस द स्कूल बस, कि वो नेहा है जो वो स्कूल बस को मिस कर दे। कैन यू गैस हु इट इज़, तो आप गैस कर सकते हैं, गैस मतलब सोच सकते हैं कि भाई वो कौन होगा जो ये चाहता था कि नेहा स्कूल बस को मिस न कर दे। द बिग ब्राइट सन, बिग ब्राइट सन, बिग माने बड़ा, ब्राइट चमकीला, सन सूरज, तो वो कौन था, सूरज था। ही फील्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, उसने नेहा के कमरे में वार्म स्माइल, गरम गरम स्माइल आ गई, यानी कि सूरज की जो रोशनी थी वो खिड़की से अंदर आ गई। आगे चलते हैं। नेहा ओह माई आइज़, ओ मेरी आँखें, नेहा बोलती है, ओह माई आइज़, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, और अब सन ने मुझे उठा दिया। वाई कैंट ही लेट मी बी, यह मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। फिर नरेटर बताता है आगे क्या हुआ होगा। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, और ये विश भी जो नेहा की इच्छा थी ये भी कम ट्रू, पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, जो सन था वो क्लाउड के पीछे छुप गया, बिहाइंड होता पीछे छुप जाना बेटा, पीछे। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस, तो नेहा झपकी लेती रही, स्नोर होता झपकी लेना, जब तक उसकी मम्मी ने आवाज़ नहीं लगा दी, वॉइस मतलब आवाज़। मदर कहती है, वेक अप स्लीपी हेड, स्लीपी हेड होता है बेटा जो सोता रहता है, उसको बोलते हैं स्लीपी हेड। तो नेहा की जो मदर थी वो क्या कहती है, वेक अप, उठ जाओ, स्लीपी हेड, सोने वाली, जल्दी उठो। यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी, जो स्कूल में बस में बैठ के बच्चे जाते हैं, तो कहती है यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी, यानी कि छोड़ दोगी। नेहा ओह नो, नहीं, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मेरी मम्मी ने मुझे, मदर ने हैव टू क्यों जगा दिया, ये नेहा कहती है। फिर नरेटर बताता है, देयर इज़ नो स्केप नाउ, स्केप होता है छोड़ना। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, तो नेहा गेट्स अप हो जाती, उठ जाती है, एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, वट हैपन्स द नेक्स्ट डे, अगली सुबह क्या हुआ होगा। हैपन्स होता बेटा क्या होना, होना होना, और वट क्या, तो अगली सुबह क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप, नेहा है जो उठ गई, विद ए स्टार्ट, नेहा उठने लगी, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, और उसकी जो वॉच थी, घड़ी थी, वो बता रही थी क्या टाइम हो गया है, 6 o'clock। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और अपनी माँ को बुलाने लगी। नेहा माँ हु
वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया। ये देखिए जो बिग ब्राइट सन था वो स्माइल कर रहा था खिड़की से। ये पिक्चर दी गई है पिछले पेज पे था जो। तो आगे देखते हैं। नरेटर बताता है मदर स्माइल्स, उसकी मदर थी जो वो स्माइल करने लगी। मदर, हु एल्स, कौन हो सकता है। यू ऑफ कोर्स, तुम ही हो। नेहा कहती है बट आई स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसी हो सकती हूँ। मदर, मदर कहती है नाउ टेल मी, अच्छा मुझे बताओ। टेल होता है बताना। वाई डू यू ईट यूर लंच, तुम अपना लंच है जो वो क्यों खाती हो। एवरी डे, प्रत्येक दिन अपना लंच वो क्यों खाती हो, मदर पूछती है। एट 1 इन द आफ्टरनून, अपने आफ्टरनून में, दोपहर में अपना लंच क्यों खाती हो। नेहा कहती है आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती इसलिए मैं खाती हूँ। तो मदर बोलती है वाई डू यू स्लीप, तो तुम सोती क्यों हो। एट 9 एवरी डे, 9 बजे, 9 बजे तुम सो क्यों, प्रत्येक दिन, जो प्रत्येक रात होती है उसमें 9 बजे क्यों सोती हो। तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है, मैं फील करती हूँ कि मुझे नींद आ गई है इसलिए मैं सोती हूँ। तो मदर कहती है देयर इज़ अ क्लॉक, यहाँ पर एक क्लॉक है, इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर, विच टेल्स यू, जो बताती है, व्हेन टू ईट, तुम्हें कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, तुम्हें कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और तुम्हें कब उठना है। ये नेहा की मदर बताती है। नेहा ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, तो अब ज़्यादा भीड़ मत करो। रश होता है भीड़ भाड़, और मतलब भीड़ का मतलब आप ज़्यादा बातें मत बताओ मेरे को। आई डोंट वांट टू मिस द बस, मैं बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर बोलती है रिलैक्स, टुडे इज संडे, तो क्या बोलती है मदर कि रिलैक्स हो जाओ, आराम करो, टुडे इज संडे, आज संडे है। नेहा कहती है ओह ओह ओह। तो ये जो चैप्टर था नेहाज क्लॉक, इसमें आपने देखा नेहा कैसे विश मांगती है और वो पूरी हो जाती हैं। तो आप लोग भी विश मांग सकते हैं, लेकिन अच्छी विश मांगनी है, ये नहीं कि हम सोते ही रहें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसकी एक्सरसाइज है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।